जैनेंद्र, आप तो अभी श्रीलंका होकर आए हैं हाल ही में, लगातार वहां से कई रिपोर्ट्स भी आपने दर्शकों को दिखाई थी और वहां के लोगों से आपने बातचीत की थी। दरअसल श्रीलंका की जनता बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है भारत के लोगों से, तो जो कुछ वहां पर हो रहा है उसका कितना असर यहां पर आप देखते हैं और किस तरीके का असर हो सकता है? देखिए, हालात वहां पर क्या बेकाबू हो जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं या नहीं, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। फिलहाल तो श्रीलंका एक आर्थिक क्राइसिस से गुजर रहा है और एक पॉलिटिकल क्राइसिस ये है कि जो लीडरशिप है वर्तमान, वो लोगों का भरोसा खो चुकी है। तो हमने खुद देखा कि भारत सरकार लगातार प्रोएक्टिव नजर आई। विदेश मंत्री जो है वो हालात बिगड़ने से कुछ पहले ही वहां गए थे और वहां की जो हाई कमीशन थी वो लगातार एक्टिव थी, चाहे चावल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, जो सप्लाई लगातार भारत से जो है वो की जा रही थी और उसको हमने खुद कवर किया। तो वहां की जरूरतों को भारत बहुत बेहतर समझता है और आज से नहीं, सदियों पुराना जो है कि नाता है, हमारा सांस्कृतिक नाता है, पर्सन टू पर्सन रिलेशन है वहां पर। तो वहां की जरूरतें भारत समझता है, वहां की जो जरूरतें हैं उसके मुताबिक सप्लाई भी भारत सरकार ने वहां पर लगातार जारी रखा है ताकि श्रीलंका जो है वो मौजूदा संकट से निकलने की हिम्मत जुटा सके। फिलहाल पेट्रोल डीजल तक पर संकट है, चावल वहां नहीं मिल रहा है, काफी महंगा हो गया। तो सप्लाई चेन भारत की तरफ से लगातार जारी है और एक बड़े भाई की तरह भारत ने हाथ थामा हुआ है श्रीलंका का कहीं ना कहीं। लेकिन हालात को सुधारना, हालात से उबरना श्रीलंका को खुद होगा और जाहिर सी बात, अगर हालात बेकाबू होते हैं उसका सीधा नुकसान भारत को होगा, क्योंकि श्रीलंका हमारे बिल्कुल दक्षिणी तट पर है। और जैनेंद्र, बीच में आपको रोक रहा हूं, देखा है कि श्रीलंका दरअसल आशीष के पास कोई नई जानकारी आ गई है। आशीष बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अखिलेश की बैठक में जब प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति के अलावा प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से इस्तीफा देने को कहा गया, तब वो इस बात को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया था। वो ही डिसएग्रीड विद द डिमांड फॉर हिज रेजिग्नेशन एट अ मीटिंग चेयर्ड बाय द स्पीकर। इसके बावजूद स्पीकर ने यह फैसला किया है कि वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को ओवरवेलमिंग रिक्वेस्ट को देखते हुए इस्तीफा देने का पत्र लिखेंगे, औपचारिक पत्र लिखेंगे कि आप दोनों को अपना पद त्यागना चाहिए। लेकिन रानिल विक्रमसिंघे, मैं फिर से दोहरा दूं, जब बैठक में उनसे ये कहा गया तो उन्होंने डिसएग्री किया था और इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। बावजूद इसके स्पीकर दोनों से ही कहेंगे चिट्ठी लिख करके, औपचारिक पत्र लिख करके कि अपने पद से इस्तीफा दे दें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रानिल विक्रमसिंघे इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे, इन सब के बावजूद जो कुछ हम देख रहे हैं श्रीलंका? जी हाँ, बिल्कुल, वो अपने पद को त्यागना नहीं चाहते थे और बैठक में बाकायदा उनसे कहा गया कि सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, लोगों की नाराजगी देखते हुए आप भी अपने पद से इस्तीफा दे दें। मैं साथ में आपको बता दूं कि कुछ देर पहले तमाम प्रोटेस्टर्स उनके आधिकारिक निवास पहुंच गए थे, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस को पूरी तरह से घेर लिया था। उसको देखते हुए मीटिंग में उनसे मांग की गई कि आप भी इस्तीफा दे दें, जिससे उन्होंने डिसएग्री किया, उन्होंने इनकार कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। इसके बावजूद स्पीकर ने यह फैसला किया है कि सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, उन्हें भी लिख करके औपचारिक तौर पर कहा जाएगा कि अपने पद से इस्तीफा दे दें। करते हैं कि नहीं करते, हमें यह देखना होगा। अब देखिए, एक सवाल यहां पर ऐसे में अशोक सज्जनहार साहब ये भी बनता है कि ठीक है, आर्थिक संकट है और भी तमाम तरह की वजह है जिस वजह से अभी श्रीलंका में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्यों ना माना जाए जो राजपक्षे परिवार की सत्ता लोलुपता है, सत्ता में बने रहने की चाहत है, वो भी एक बड़ी वजह है कि वहां लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए वो सबको मालूम है जो वहां पर आर्थिक संकट है, आर्थिक दिक्कतें हैं, परंतु वो सबसे पहले राजपक्षे परिवार को वहां से हटाना चाहते हैं। एक तो आपने कहा उनका जो ग्रीडीनेस है, उनका जो लालच है, वो तो यकीनन है, परंतु उन्होंने पूरी जनता को वहां पर यह भी मालूम है जो उनकी गलत नीतियों की वजह से, जैसे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, जैसे वो टैक्सेशन में इतना ज्यादा कट कर दिया, सब्सिडीज को रिमूव कर दिया वगैरह वगैरह, तो इस वजह से भी बहुत वहां पर दिक्कतें हो रही हैं। एक इसके बारे में मैं बात कहना चाहूंगा, देखिए, क्योंकि जब रानिल विक्रमसिंघे को लाया गया, बीच में मैं आपको रोक रहा हूं। दरअसल आशीष ने अभी थोड़ी देर पहले जो एक बड़ी जानकारी दी, दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें, श्रीलंका संकट के बीच अभी की एक ताजा जानकारी ये कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अभी भी इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं। आप सोचिए किस तरीके के हालात है मुल्क में, लेकिन जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं अभी भी। वो बहुत दूर है। Curiosity
दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।